वालिदा, मिस्ले असद है मेरा बिसर। अब इसकी सेहत कैसी हो रहा? हकीम क्या कहते हैं? इसकी कमर की खमीदगी कब जाएगी मालूम नहीं, लेकिन कुछ कम हुई है तकलीफ इसकी। नींद भी बेहतर है। कम से कम इसकी तकलीफ तो चली गई होगी अब। जी। आप अब कैसे हैं सुलेमान? इतनी जल्दी क्यों उठ गए? कुछ दिन और आराम कर लेते। परेशान मत हो, ठीक हूं मैं। शुक्र है खुदा का कि उसने हमारी आजमाइश को खत्म कर दिया। आपके बीमार होते ही अजीब हंगामा उठ खड़ा हुआ। खुशियां मनाई गई और दूभर कर दिया गया हमारा जीना। मैं सब कुछ जानता हूं रम। कैसे? ये बात कैसे जानते हैं? मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है हुरम। मैंने सब कुछ समझ लिया है, सुन लिया है, महसूस कर लिया है। बाद अब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। तुम्हें सेहतमंद देखकर अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। सलामत रहे वालिदा, दुआओं के सबब मैं अब ठीक हूं। कैसे हैं आप आका? बहुत सहम गए थे। आका मैं बाद में आए बेगे, बाद में। कितनी बेअदब और बदतमीज हो तुम। अल्लाह जाने क्या कहा आका से, उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया तुमने। हद को पहचानो अपनी। आखिर किस हैसियत से ये सब कुछ कह रही हो? भागकर कहाँ जा रही हो तुम? मुझ पे जो इल्जाम लगाया उसका जवाब देना होगा तुम्हें। माहिदौरा, मुझसे गुस्ताखी की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं कल तक अपने पास सहर लिए घूम रही थी। अगर आका को कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान खत्म कर लेती, लेकिन तुमने क्या किया? बजाय इसके कि आका की सेहत के लिए दुआ करती, उनकी मौत का इंतजार किया। वालिदा सुल्तान होने का ऐलान। तुम्हारी जबान काट दूंगी मैं। बस बहुत हो चुका। तुम भूल गई मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। वालिदा सरासर झूठ बोल रही है ये। नीची आवाज में बात करो माहिदौरा, वरना बहुत पछताओगी। तुम्हारी आंखों में सब कुछ देख चुकी हूँ। तुम क्या सोच रही थी, कैसे ख्वाब देख रही थी, जानती हूँ। अपनी औलाद समेत जिंदा रहने पर खामोशी इख्तियार करो और शुक्र अदा करो। तबीयत की खराबी की वजह से बहुत तकलीफ है आपको। अगर आप कहें तो मरहम लगा दूं? हुरम,
तुम्हारी आवाज, खुशबू मौजूदगी मेरी शिफा है। मुस्कुराता चेहरा मेरी निगाहों में रहता है। आप भी मेरी जिंदगी हैं। आईबी के मुझसे मिलने आई थी। रंजीदा थी, बहुत रो रही थी। मेरा ख्याल है वो बेगुनाह है। अपनी निस्बत का उसको इल्म नहीं था। आप जानते होंगे, वालिदा ने उनकी निस्बत का अचानक फैसला कर दिया, मगर इससे पहले ही वो मुब्तला हो चुकी थी इश्क में। वाली साहब ने भी यही बताया था। क्योंकि हकीकत भी यही है। वाली साहब को माफ कर दे, उनकी कोई खता नहीं। उसका फैसला मुस्तफा करेगा। वो जो कहेगा मुझे कबूल होगा। एक असीम जंगजू और अपने मुकर्रब खास की किस्मत का फैसला आप मुस्तफा के हाथों में कैसे दे सकते हैं मेरे आका? ये क्या कह रही हो रम? एक दिन आएगा, हो सकता है इस जहान की शहंशाहियत की बागडोर उसके हाथों में हो। मुस्तफा, मैं माफी चाहता हूँ, आपकी आमद का इल्म नहीं हो सका। क्या हाल बना रखा है ये? आखिर इसकी वजह क्या है? बाबा ने वाली साहब की किस्मत का फैसला मुझे सौंप दिया है। कल सुबह तक कुछ ना कुछ फैसला करना है। उसने तुम्हारी बहुत तजलील की है। उसका सर कलम करवा दो ताकि हर कोई उसे अच्छी तरह पहचान सके। वो दिन दूर नहीं मुस्तफा जब तुम्हारा हुक्म इस पूरे जहां पे चलेगा। पाशा से बात हुई क्या तुम्हारी? जी हाँ, उनका भी यही ख्याल है। तो हरगिज तरद्दुद से काम ना लो, कतई रहम ना करो किसी पर। हमारे दुश्मनों की समात तुम्हारी तलवार के शोर से गूंज उठेगी। तुम्हें उनके दिलों पर अपने खौफ की दाग बैठानी है फरसन। कभी तुम्हारे मुकाबले आने की हिम्मत ना कर सके कोई। बेचारी माहेदौरा, एक शहजादे की मां होने के बावजूद कितनी बदकिस्मत है। इस वक्त न जाने क्या जहर घोल रही है। ये बहस खत्म करो हुरम। नहीं, इसने मेरी औलाद की जान लेनी चाहिए। वालिदा ने इससे बचाव की खातिर उन्हें खजीना सुल्तान के महल में छुपा दिया। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ सुलेमान? जिस औलाद के दुख के सबब तुम बीमार हुए थे, इसने उसी को मारने की धमकी दी थी। मुझ में अब सब्र नहीं रहा बिल्कुल भी। ये सुनकर मैंने जहर रख लिया अपने पास। सोचा कि ना मैं ना मेरी औलाद हम इन जालिमों के हाथ नहीं आएंगे। उनके जहरीले खंजर से मरने के बजाय सुकून से अपनी जान दे देंगे। मतलब ये कि तुमने अपनी जान लेना चाही? तुम्हारे बगैर कैसे जी सकती थी?
वफादारी और गद्दारी का एक साथ मुशाहिदा किया हुरम। इस बीमारी में सब कुछ महसूस कर लिया है मैंने, सुन लिया है। सबके दिल में जो छुपा था वो देख लिया है। काश कुछ ना देखता तो अच्छा था। मेरे इख्तियार में होता तो जहन से निकाल देता। कम से कम वक्त आने पर सुकून से मर तो सकता। बोझ न डालें सहन पे, मैं ये भूलने की कोशिश करूंगी। तुम पहले वो जहर मुझे दे दो। सुलेमान, تۆ هەرگیز پێویستت بەوە نابێت، چونکە من هەمیشە لەگەڵ تۆدام خۆڕم. इतना काफी है, और नहीं खाऊंगा। बिल्कुल नहीं, आप कुछ और खा लें, आपकी सेहत के लिए जरूरी है। ये लीजिए। मेरे आका, कहो। शहजादे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। आने दो। जरूर कोई सल्तनत का मामला होगा, मैं आपको तन्हा छोड़ देती हूँ। आका, मलिका, सुबह बखैर। सुबह बखैर बिसर। कहो। आका, मैंने बाली साहब के बारे में फैसला कर लिया है। अपनी गलती का बदला उन्हें अपने खून से चुकाना होगा। अफसू खातून, तुम्हारे तो सारे ख्वाब ही टूट गए। कैसे ख्वाब? उस दिन कह रही थी ना, एक आदिल मलिका बनूंगी और मेरे कमरे में बहुत से लिबास भी होंगे। मैं शहजादे के आसपास रहूं यही काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारी आंखें नोच ली जाएंगी। हुरम सुल्तान को तुम पर बहुत गुस्सा है, बहुत। तुम अपना सोचो, मैंने कम से कम उनकी जान लेने की कोशिश तो नहीं की। इसे क्या हुआ? अरे इतना ज्यादा खाएगी तो ऐसा ही होगा ना। क्या हुआ? ये सब क्या है खातून? तुम्हें क्या? पीछे छोड़ो मेरा, समझी? कुछ ना कुछ है जो तुम छुपा रही हो। अब पता चला अफसू। उम्मीद से होना तो। कैसी उम्मीद से? पागलपन की बातें मत करो। चलो मेरे साथ अभी। मेरा हाथ छोड़ो। फजूल में शोर ना करो और चुपचाप चलो मेरे साथ, चलो। माफी चाहती हूँ वालिदा, मुझे खुद पर काबू नहीं रहा। दोबारा ऐसा ना हो, इस वाक्य को भुला देना चाहिए, वरना कोई भी किसी से मिलने का रवादार नहीं होगा। वालदा सुल्तान। कहो दाया। शहजादे ने बाली साहब के बारे में फैसला सुना दिया है। कल सुबह उनका सर कलम कर दिया जाएगा।
मलिका, जो मैंने सुना है क्या वो सच है? तुम्हें कितनी बार समझाया था मैंने, लेकिन तुमने फिर भी अपनी मर्जी की। मलिका, मुस्तफा को सब कुछ बताया जो तुमने किया है? मुझे भी अभी मालूम हुआ, कैसे हो गया समझ नहीं आया। आप यकीन करें। अच्छा ठीक है, खामोश हो जाओ। मलिका, क्या करें अब? उसूल जो कहते हैं वही गुलशा। ऐसा ना करें मलिका, रहम करें। मलिका, बाहर जाओ। बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गए? मलिका माफी चाहता हूँ मैं। मलिका, आप खाना किस वक्त तनावुल फरमाएंगी पूछने आया था। नहीं चाहिए, चलो जाओ यहाँ से। मलिका, उस तबीबा को बुलाओ फौरन। जान छुड़ानी है इस बच्चे से। रहम करें मलिका। ये शुरू में ही सोच लेना चाहिए था तुम्हें। मेरा पिसरज़ादा, अल्लाह का लाख शुक्र है, सेहतमंद दिखाई दे रहा है मुझे। दुआओं का असर है आपकी वालिदा। वालिदा, मैं भी आना चाह रही थी आपसे मुलाकात के लिए। खैर तो है हुरम? आका की बीमारी के दौरान आपने मेरे बच्चों की हिफाजत का बंदोबस्त किया और मेरी भी हिफाजत की। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। हैरत है, किस्मत में तुम्हारा शुक्रिया भी सुनना लिखा था। जब तुम्हारा दिल चाहे आ सकते हो मेहमत, लेकिन अपनी तालीम में कोताही मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। आईबी की खातून वापस क्यों आ गई? और जब से आई हैं रो रही हैं। रहने दो, मुझे असल में बाली साहब की फिक्र है। कोई कुछ नहीं बता रहा मुझे। आप तो जानते होंगे। क्या हुआ उन्हें? कहाँ है वो अभी? शहजादी। सुमला, खैरियत तो है सुंबल? मलिका, खुदा ना रहम करे मुझ पर। शहजादे मुस्तफा सब जानते हैं। क्या कहा तुमने? मैं किस तरह छुपाने की जरूरत कर सकती हूँ? शहजादे के कहने पे सब किया। ये झूठ बोल रही हो तुम, इल्जाम लगा रही हो मेरे बेटे पर। मैं कसम खाती हूँ। खामोश हो जाओ और तुम रुको मत, खत्म करो ये काम। अम्मी। शहजादे। आंसू उठो, फौरन मेरे कमरे में जाओ। मुस्तफा। आंसू, मैंने कहा उठो यहां से। मैं तखलिया चाहता हूं, जाएं आप लोग। अम्मी, मेरी होने वाली औलाद को आप कैसे मरवा सकती हैं? मैं समझी तुम बिल्कुल नहीं जानते। अगर जानते भी हो तो क्या फायदा? सब उसूल तुम्हारे इल्म में है मुस्तफा, ऐसा करना मजबूरी है। क्या वालिदा भी सब जानती हैं? फिलहाल तो नहीं, लेकिन बता दूंगी। नहीं, आप नहीं बताएंगी। मुस्तफा, ये बात किसी को मालूम ना हो, वरना वो हुक्म सादर कर देंगी और मेरा बच्चा मर जाएगा। उसके बाद वो अफसों को महल बदर कर देंगी। कोई हल निकालें आप इस काम में। अफसू जब तक महल में रहेगी, उसके माँ बनने का इल्म सबको हो जाएगा और इस तरह नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। और अगर वो इस महल से चली जाए? शहजादी, वो मुझे मां नहीं बनने देंगे। डरो नहीं अफसों, तुम्हें और मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सब कैसे होगा? आपकी वालिदा? अदर न जाना होगा तुम्हें। शहजादे, मैं आपके बगैर कैसे रह सकूंगी? परेशान मत हो, ये जुदाई ज्यादा तवील नहीं होगी, बस तुम्हारे माँ बनने तक और मेरी रवानगी तक। फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मनीसा चला जाऊंगा और हम वहीं रहेंगे।
कैसी हैं आप अफसू खातून? शुक्रिया गुल आगा। आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई मलिका। कई दिनों से नहीं थी आप, बहुत याद आई आपकी। मैं शहजादे के साथ थी आगा। क्या हुआ? बिल्कुल अकेली रह गई, जबकि इससे पहले कल तक तुम्हारे इतराफ में हर कोई मौजूद था। अफसू खातून आदिल मलिका बन रही थी, अपने लिए ताज बनवा रही थी, और वो भी हुरम सुल्तान के ताज से बड़ा ताज। कसम से मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। क्या मलिका को बहुत गुस्सा है मुझ पर? मलिका को नाफरमानी करने वालों की आदत हो गई है। फिक्र ना करो, उन्हें यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है, और हरम में तो बिल्कुल नहीं। आई बीके खातून के जाने के बाद किसी खुशफहमी में ना रहना। शहजादे अब तुम्हें मुंतखब नहीं कर सकते। तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, ये तुम कितनी जल्दी भूल गई। मौके की तलाश में है वो। शहजादे से जैसे ही अलग हुई, तुम्हें ठिकाने लगा दिया जाएगा। आगा, कहो। मैं हाँ बोलो। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, बात कर रहे हैं। तुम भी बातें करोगे क्या? आप जान क्यों नहीं छोड़ देते तुम, बेवकूफ। जाओ, डरा दिया इब्लीस। मेरी बात सुनो, किसी को भी कुछ मत बताना, वरना जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी फिर तुम्हें। हाँ, नहीं बताऊंगी। अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना होगा। तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगा ये मामला। बतौर खास ये मलिका माहिदोरा का हुक्म है। कल अफसू खातून अतरना रवाना हो रही हैं और तुम भी उनके साथ जाओगी। सच की तक तुम उनके पास रहोगी और बिल्कुल नहीं हटोगी वहाँ से। वो तो ठीक है आगा, मगर दाया खातून क्या कहेंगी? उनसे चुप कर कैसे जा सकती हूँ? दाया खातून, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। चलो अब जाओ, चल शाबाश। यानी अफसू खातून उम्मीद से हैं? कसम से, और नहीं तो क्या। क्या यकीन है इस बात का तुम्हें? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। सुम्बुल तबीबा से बात कर रहा था। माहिदौरा इस बात को छुपाने की कोशिश करेगी, इसीलिए बात फैलने के डर से भेज रही है उसे। कसम से मुझे भी कुछ यही महसूस होता है मलिका। हाँ, जाहिर है कि मुस्तफा भी शरीके-कार है और माहिदौरा उसी की वजह से चुप है। खूब, आफरीन है गुलाखा। एक तीर से 3 शिकार करेंगे अब। आप क्या करेंगी मलिका? किस वक्त जा रहे हैं वो? शायद कल रवानगी है। उन पर नजर रखो। आका की मौत का इंतजार करने वाले, मेरे बच्चों को महल बतर करने वाले, देखती हूँ कि वो कैसे बचा पाएंगे अपने आप को। अब किसी को कानो कान खबर ना होगी, खास तौर पे मुस्तफा को भिनक भी ना पड़े। समझ गई ना? मैं समझ गई मलिका। घबराना मत, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। वैसे भी तबीबा तुम्हारे साथ ही होगी। अदरना इतला भिजवा दी गई है, वहाँ तुम्हारा इस्तकबाल किया जाएगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मलिका। मलिका, सुम्बुल आगा ने बग्गी तैयार करवा दी है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। कैसी हो गुलशा खातून? मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? सामने से हट जाओ निकार, तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। तुम्हारी हैसियत ही क्या है गुलशा?
समझती क्या हो खुद को जो दाया खातून के खिलाफ साजिश करने चली थी? मतलब वो दस्तावेज तुमने बदले हैं? मैं समझ लूंगी तुम्हें भी। चुकाना पड़ेगा ये हिसाब तुम दोनों को। अगर आग भी बन जाओ तुम तो एक पत्ता तक नहीं जला सकती। निगार का अल्फा, फरमाइए मलिका। ये क्यों भाग गए? शायद तुमने उसकी दुम पे पैर रख दिया। वालिदा ने दाया खातून को दोबारा अपने पास रख लिया है, इसलिए गुस्सा हो रही है। क्या वालिदा अपने कमरे में है? कोई जरूरी काम है मलिका? नहीं, सिर्फ उनसे मिलना चाहती थी बस। जी हाँ, अपने कमरे में है। ठीक है। खामोशी से कदम उठाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बगी कहाँ है आगा? अयूब सुल्तान हमारी राह देख रहा है। पहले मरमर सराय जानो कि वहाँ से कश्ती पे सवार हो जाएंगे। खैरियत है सुम्बुल आगा? कहाँ की तैयारी है? मलिका, अब मेरा क्या बनेगा? वालिदा ने अपने पास से मुझे बरतरफ कर दिया है। बहुत अच्छा हुआ। बगैर सोचे समझे काम करोगी तो यही असर होगा। वालिदा, खुश आमदीद। मैं तुमसे खुश नहीं हूं मायदौरा। अपने आप को समझती क्या हो तुम? मुझसे क्या गलती सरजद होगी वालिदा? ऐसा क्या हुआ है? सब जान गई उसके के बारे में। ये सब कुछ मैं भी नहीं चाहती थी। मुस्तफा के आगे मजबूर हो गई मैं। ये तुम्हारा फर्ज था कि तुम्हें उसूलों के तहत तरबियत करनी चाहिए थी शहजादे की। उसे गुमराही की तरफ कैसे जाने दिया? कोताही तो आपने भी अपने फर्ज में की है वालिदा। आपने कैसी तरबियत की है आका की पता है? मैं बरसों तक फजूल में तुम्हारे लिए दुखी होती रही, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ हकदार थी तुम उसकी। वालिदा, बस करो। यहाँ के कवानीन पे अमल करना होगा। उस बच्चे से जान छुड़वाओ और ये काम आज रात ही हो जाए।